मसीही कम्युनिटी को कितना नुकसान हुआ? कोरोना ने मसीही कम्युनिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पहले ही आपको पता है कि ये पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे इनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। हालात सबकी ख़राब है, जॉब से निकाल देते हैं, कहते हैं जी काम नहीं है। बच्चे सारे फारिग बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी काम नहीं करते। ज़ाहिर बात है कि काफ़ी जो लोग थे जो जॉब्स कर रहे थे वो जॉबलेस हो गए। जैसे कि अब मैं रेस्टोरेंट में शेफ़ की जॉब कर रहा था, तो कोरोना की वजह से उन्होंने फिर वो स्टाफ जो है 30% स्टाफ रखा, 70% जिनकी सैलरियाँ अच्छी थी, कॉस्टली पड़ते थे, उन सबको उन्होंने मतलब जॉब से निकाल दिया। सबसे पहले तो यही है कि क्रिश्चियंस के हवाले से जब भी पाकिस्तान में बात आती है तो वो सफाई वगैरह के काम की बात करते हैं। स्कूल्स बंद हो गए थे, ऑफिस बंद हो गए थे, सारा कुछ ही तो बंद था, तो वो फाइनेंशियली तो बड़ी प्रॉब्लम्स हुई उनको। बच्चों की जॉब गई। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद ये है कि कोई सहूलत नहीं, हर चीज़ महंगाई महंगाई महंगाई। सुना आपने इन लोगों को, ये भी पाकिस्तानी हैं, मसीही हैं, मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े वाज़े लफ्ज़ों में बता रहे हैं कि जहाँ कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, पाकिस्तान में तबाही मचाई बहुत सारे पहलुओं से, वहाँ जस्ट इमेजिन कि ऑलरेडी एक तबका जो इतना वल्नरेबल हो, उसके साथ क्या हुआ होगा इस वबा के दौरान। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं काशिफ साहब। गुज़िश्ता कई दिनों से हम इन गलियों में जा रहे हैं, ऐसी तारीक गलियाँ, ऐसी तंग गलियाँ जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। मैंने नहीं देखी वहाँ पर, मतलब दिन में भी वहाँ पर स्ट्रीट लाइट ऑन थी। यूँ महसूस होता है, जितना समझने की कोशिश की है कि ये लोग कोरोना के दौरान किन मसाइल से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं और अब कौन से मसाइल सह रहे हैं। ये हेल्थ इशू से कहीं बढ़कर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू बनता जा रहा है। बड़ी अहम आपने बात की है कि हम लाहौर के गिरदोनवा में या इवन सेंटर में भी जहाँ पर भी मसीही कम्युनिटी आबाद है, हमने विज़िट किया, हमने देखा, तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अब आप इमेजिन करें उनकी सूरत हाल का, उनका माइंडसेट का, कि उनको इस चीज़ से शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी को कोरोना हुआ, कोई मर गया तो ठीक है, बच गया तो बच जाने के ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन के बाद इनकी अक्सरियत जो बेरोज़गार हुई थी वो अभी तक बेरोज़गार है। लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गार हुई, जिस तरह से हमने कुछ लोगों से जब बात की तो जो ज़्यादा समझ में आने वाला मामला है वो ये है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन को बहाना बनाकर वो जो एक अनटचेबिलिटी इस तबके के साथ जोड़ी गई थी, मुआशरे ने तो कोरोना को बहाना बना लिया। ये शिकायत उन्होंने की और ये शिकायत बड़ी अहम है, क्योंकि एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो मसीही कम्युनिटी है, जिनको हम दलित भी कह सकते हैं, बेशतर उनमें से जो दलित्स हैं कि वो लोग जो माशरे से कटे हुए हैं, वो कास्ट जो माशरे से कटी हुई है, जबकि वो इसी ज़मीन के असल नेटिव्स हैं। असल नेटिव्स है, बिल्कुल। और उनके ख़िलाफ़ एक सिस्टमैटिक जुल्म, जबर, इम्तियाज़, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ 100, 200, 300 सालों की बात नहीं है, हज़ारों सालों से बढ़ती जा रही है। वो हमारे मुल्क में भी, जहाँ पे हम ये डिनाई करते हैं कि जी हम तो अब छूत छात पे बिलीव नहीं करते, लेकिन आज भी यहाँ पे बर्तन अलहदा होते हैं। वो बात आपने की कि वो जो छूत छात है उसको कोरोना ने एक जवाब दे दिया कि पीछे हो जाओ, और ये लोगों ने कहा। ये मेरा ख्याल है कि हम अगर ख़ुद ये बात डिस्कस करने की बजाय अगर जिन्होंने ये सहा है अगर उन्हीं को सुनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले ये इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा था और अब उससे भी ज़्यादा इन्होंने करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ थी कि बंदा एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकता, एक दूसरे से 5 फुट के फासले पर बात करना हमें पड़ती थी। तो ये है कि वो बर्तनों वाली जो बात है, ये वाकई सच है कि ऐसा इन लोगों ने हमारे साथ किया है। तो अब कोरोना की वजह से तो और ज़्यादा मुतासर हुए हम लोग। बहाना मिल गया। जी बहाना, जी इनको बहाना मिल गया ना कि ये लोग दूसरी कौम से हैं। मैं यकीन करके जाने कि हमें ये अपने साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते। काशिफ साहब, ये आपने सुन लिया है, हम लोगों से कहीं बेहतर ये जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये सहते आए हैं, इनको पता है कि इनके साथ क्या होता आया है। बस इस दफ़ा कोरोना का, कोविड-19 का एक बहाना, एक जवाब मिल गया है मुआशरे को। और ये शिकायत जो है
अब ये बिल्कुल इसका बड़ी जेन्युइन है। बड़ी जेन्युइन है। नौकरियों से निकाला गया और अभी तक वापस नहीं बुलाया गया। बहुत सारे लोग तो वापस आ गए हैं ना। नौकरियों में तनख्वाह की कटौती की बात हुई। मेरा ख्याल वो जो जिनके साथ हमने बात की थी, जो शेफ़ थे जी, उनकी गुफ्तगू भी हम सुनते हैं। तो बाज़ औक़ात ये शिकायत भी सामने आई कि क्रिश्चियन होने की वजह से भी निकालते हैं। जी ज़ाहिरी बात है, ये तो आम बात है, ये आपको भी पता है कि यहाँ पर ये चलता ही ऐसे है। वो जब सीवी लेके जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं पे भी जॉब पे, जब वो ऊपर क्रिश्चियन लिखा देखते हैं ना, तो फिर वो सैलरी भी कम करते हैं या वो रखते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि ये हेड एज अ हेड काम नहीं कर सकता हमारे पास। क्योंकि मैंने शेफ़ का काम किया, मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं शेफ़ की फील्ड में, तो इस तरह का काम काफ़ी दफ़ा देखने को मिला है। जब कट डाउन की बारी आई ना कि कुछ कम करना है हमने अमला, तो पहला जो बोझ गिराया गया वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर ही गिराया गया है। अच्छा, ये तो वो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि ये फौरी तौर पे तो ख़त्म नहीं हो सकता। हमें अपने डिनाइल्स ख़त्म करने होंगे, समाजी रवैयों में तब्दीली लानी होगी। वो तो एक बहुत ही लंबी बहस है। पता नहीं हम उस तरफ जा भी रहे हैं कि नहीं हैं। कभी बहुत ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल हो जाती है, कभी लगता है कि शायद चीज़ें स्ट्रगल कर रहे हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इस वक्त राइट नाउ ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि कोरोना की वजह से अगर हम मेंशन करें 3, 4, 5 प्रॉब्लम्स जो फौरी तौर पे हुकूमत अगर चाहे तो हेल्प आउट कर सकती है पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ को। आई एम श्योर कि बाकी माइनॉरिटीज़ का भी पाकिस्तान भर में यही हाल होगा। लेकिन लाहौर में हमने अपनी बेस बनाई और देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या 3, 4 बातें हैं, 5 बातें हैं जिनको अगर एटलीस्ट रिकग्नाइज़ कर लिया जाए तो शायद कोई बेहतरी की तवक्को पैदा हो? मेरा ख्याल है काशिफ साहब के जो फाइनेंशियल इशू जिसके ऊपर शायद कोई सोचना भी नहीं चाह रहा, और वो ये समझा जा रहा है कि आप एहसास लंगर खाने और इनसे एहसास राशन कार्ड और इस किस्म के जो प्लान्स हैं, और हमें ये भी बताया गया था कि टाइगर फोर्स गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएगी और वो राशन तकसीम करेगी, और पता नहीं कितने रह गए ने। उनके अलावा अगर बात की जाए, ये जो दावे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि अगर एक एवरेज निकाली जाए तो जो बात समझ में आती है वो ये है कि लगभग 1.5 से 2 लाख के कर्ज़े तले है हर घराना। सिर्फ कर्ज़ की बात नहीं है, कई ऐसे घराने हैं जिन्होंने सूद पर भी पैसे उठाए, और ये जो पैसे उठाए गए हैं, ये जो कर्ज़ या उधार लिए गए हैं, ये किसी भी तरह से किसी बेटी बेटे की शादी या इस हवाले से नहीं लिए गए। बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए लिए गए हैं, बिजली के बिल के लिए लिए गए हैं, और सबसे अहम, घर में राशन नहीं था तो उधार किराना स्टोर से लिया गया या किसी फाकों से बचने के लिए। वो घराने जो पहले 3 की बजाय 2 टाइम खाते थे, अब वो एक वक्त पर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये कर्ज़, सिर्फ कर्ज़ नहीं, जैसा हमने बात की, कुछ घराने ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी घर में ख़वातीन या माओं के जेवर गिरवी रखवाए हैं, उन्होंने अपनी छोटी बच्चियों के कानों की बालियां तक बेच दी हैं, सिर्फ इसलिए कि राशन नहीं था घर में। मैं ये खुद से बात नहीं कर रही हूँ, सुनवाती हूँ कि लोग क्या बता रहे हैं। 2.5 महीने 3 महीने लॉकडाउन लगा रहा है, प्रॉपर जो लगा रहा है, तो घर पे ही कर्जा तो उठाना पड़ा था। मैं इवन डैड के मैंने तो अपनी बेगम की चेनें बेची हैं, बच्चों की बालियाँ बेच दी। क्या करते, खाना तो है ना 3 टाइम का। और रही बात ये फीसों वगैरह की, तो हमें तो कोई फीसें भी नहीं माफ़ हुई। मैंने पूरी फीसें मेरी पे हुई हैं, तो मेरे बच्चे स्कूल जाना शुरू हुआ। ये सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है आपशान जिस पहले इशू को आपने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि इस वक्त लाहौर में कम से कम, वैसे पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल होगी, शायद इससे भी वर्स्ट हो। सोचने की बात है कि लाहौर जैसे शहर में यहाँ की तो बाकियों की क्या सूरत हाल होगी। तो माइनॉरिटीज़ का तकरीबन हर फैमिली जहाँ हम गए, 1 लाख से 1.5 लाख के कर्जे के नीचे हैं, और वो इस बेरोज़गारी में, इस महंगाई में कैसे निकलेंगे इस बोझ के नीचे से, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। नहीं, हुकूमत कैसे सोचे, हुकूमत और बहुत से कामों में मसरूफ़ है। स्टंटेड ग्रोथ का हमारे यहाँ बहुत चर्चा हुआ था 3 साल पहले, लेकिन क्या इस लॉकडाउन, इस कोरोना के दौरान ये देखा गया है कि कितनी ही ख़वातीन प्रेगनेंसी के इस पीरियड से गुजरी, बच्चे पैदा हुए। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ,
ना तो उन घरानों को दूध और अंडों तक रसाई है क्योंकि महंगाई है। जैसे हमने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हम तो एक पाव घी के लिए तरस रहे हैं क्योंकि इतना महंगा हो गया है। वो घराने जो महीने में पहले 2 दफ़ा गोश्त बनाते थे, गोश्त से मुराद है चिकन, और कुछ ऐसे घराने हैं जो चिकन के नाम पर वो पंजे होते हैं ना, मुर्गी के पंजे, वो पकाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सूप आ जाता है तो वो कहते हैं चलो बच्चों को कुछ ग़िज़ाइयत मिल जाएगी। मैं आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਲਿਆਈਆਂ ਪੰਜੇ ਤੇ 150 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੇ मुर्गी दे ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ ਮੈਂ 30 ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ 30 ਦੀ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। तो ये भी बिल्कुल आपने सही मसला आइडेंटिफाई किया है। जो रियलाइज़ करना चाहिए वो हल्के जो कुछ कर सकते हैं उनको, कि एक पूरी कम्युनिटी जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रही है। और हमने इसी दौरान 3-4 दिन 5 दिन हम जाते रहे फील्ड में और हमने देखा कि ख़वातीन ज़्यादातर जो बिल्कुल मेरा ख्याल चाइल्ड मैरिज कहा जा सकता है उसको, कहा नहीं जा सकता है और 20 साल की उम्र में उनके 2-3 बच्चे हैं और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब उनमें से कुछ प्रेग्नेंट ख़वातीन थी जिन्होंने ये बताया कि उनके पास पहले कुछ हो जाता था, कुछ रो पीट के, अब तो अरसा हो गया है कि वो या प्रेग्नेंट थी या उनके हाल ही में बच्चे की विलादत हुई थी। यहीं से अगर मैं अगले पॉइंट की जानिब बढ़ूँ काशिफ साहब, तो बेशतर ख़वातीन वो हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, चाइल्ड मैरिज की वजह से, या क्या कहना चाहिए कि आईडी कार्ड नहीं है। यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि आईडी कार्ड के बग़ैर वैक्सीनेशन ही नहीं हो रही तो फिर वो ख़वातीन घरों से भी नहीं निकल रही और वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज भी हैं। जो बात हम कर रहे थे फाइनेंशियल इश्यूज़ की, यहीं से वो वाला पॉइंट निकलता है कि उन लोगों ने कहा कि हम मास्क धोकर इस्तेमाल कर लेते थे, कपड़े के मास्क, मर्द बाहर जाते थे, ख़वातीन नहीं जा रही थी जो काम नहीं कर रही थी। और हैंड सैनिटाइज़र, उन्होंने कहा हैंड सैनिटाइज़र क्या हो जी गल कर रहे हो, मतलब खान दे लाले पे हो ना, तुसी हैंड सैनिटाइज़र की गल कर रहे हो साढ़े नाल। और इसके अलावा अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ मशवरों की, कुछ ऑब्जर्वेशंस की कि क्या कुछ हो सकता है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसकी भी फंडिंग होती है, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। और मेरा ख़्याल है कि एक ख़ास माइनॉरिटी फ़ंड जो है वो तश्कील देना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल ख़ास एक फ़ंड तश्कील दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या उनके रोज़गार के हवाले से, बाइज़्ज़त रोज़गार के हवाले से रियासत कुछ कर रही है? वो 5% के कोटे की बात करके आप कैसे बरियुज़िमा हो सकते हैं? और फिर उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये समझने की बात है कि ऐसी कम्युनिटी को जो इतना ज़्यादा पहले से ही दबी हुई है समाजी इम्तियाज़ के नीचे, आपने उनको कोरोना में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो उसके अलावा सेहत कार्ड, एहसास कार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और देते ठप्पा अपना ला लिया है, वो कहाँ पर है? क्या हमें इन इलाकों में कोई एक भी ऐसा घर मिला है जिन्होंने कहा हो कि उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के वो जो 12,000 का बड़ा चर्चा किया गया था, ये बताए बगैर कि वो 12,000 एक साथ जो मिले हैं वो 4 महीनों की अदायगी है, वो कहाँ पर हैं? तो मूड अभी तक हमारी जो मसीही कम्युनिटी है उसका यही है कि वो इससे लड़ भी रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। दो, उनको होप है कि कहीं से कोई उनको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन ये है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल रेजिस्ट कर रहे हैं। और आपने जो कहा कि सपोर्ट की उनकी उम्मीद है, तो वो कोई आपके एहसास लंगर खानों की सपोर्ट नहीं मांग रहे, वो आपकी पनाह गाहों की सपोर्ट नहीं मांग रहे, वो एक ऐसे समाज में जगह मांग रहे हैं जो पहले ही उन्हें काट कर एक साइड पर रखता रहा है और अब कोरोना का बहाना बना रहा है। इन्हीं तंग और तारीक गलियों में ज़िंदगी फिर भी अपनी पूरी मोहब्बत के साथ कहीं दमकती भी है। वो एक बच्ची मुझे कभी नहीं भूल सकती जो अपने घर की दहलीज़ के बाहर बैठी होमवर्क कर रही थी या कुछ स्केच कर रही थी। मेरे नज़दीक उन गलियों में वही ज़िंदगी है जो दमक रही है और उसको बचाना फ़र्ज़ है रियासत का। रियासत का फ़र्ज़ है,
समाज का फ़र्ज़ है, इस मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास का फ़र्ज़ है जो बहुत शफाक है, ख़ुद गर्ज़ है, उसको अपने प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, उसको इन कम्युनिटीज़ के मसाइल नज़र नहीं आते, क्योंकि ये गलियां ही उनको नज़र नहीं आती हैं काशी साहब।